हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स में। यह वीडियो यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन सा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर चेन्नई है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है देश के 4 बड़े नगरों को जोड़ने की योजना है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है समुद्री मार्ग द्वारा। भारत का सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो पक्की सड़कों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को यहाँ पे होना चाहिए भारत को, ठीक है। तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2005 में। 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1986 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया। अगला प्रश्न है, देश में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1959 में। भारत में देश दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ 1959 में किया गया। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1957 में। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1986। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1881। भारत में टेलीफोन सेवाएं 1881 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ यहाँ पर, तो इनमें जबलपुर जो है वो गंगा के तट पर स्थित नहीं है, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है। तो दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 के नाम से जाना जाता है, दिल्ली से कोलकाता तक। अगला प्रश्न है, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आकाश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेह। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NH7। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1853। भारत में 1853 में मुंबई से पुणे के मध्य रेल परिवहन की सुविधा प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गुवाहाटी।
अगला प्रश्न है भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3। भारतीय रेल मार्ग 3 गेजों में बटा हुआ है, जिसमें नैरो गेज है, मीटर गेज है और ब्रॉड गेज है। अगला प्रश्न है भारतीय रेल मार्ग कितने जोनों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 16। भारतीय रेल है इसको 16 जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाजीपुर। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोलकाता। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जयपुर। अगला प्रश्न है असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन में किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम होना चाहिए। तो यहाँ पे पेट्रोल ऑप्शन दिया गया, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हुगली। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गंगा में वाराणसी से कोलकाता तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है धुबरी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है पारादीप पत्तन किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उड़ीसा में पारादीप पत्तन है। अगला प्रश्न है वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1953। 1953 में वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है किस पत्तन का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मुंबई। अगला प्रश्न है भारत का समुद्री तट कितने किलोमीटर लंबा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7516.6 7516.6 किलोमीटर लंबा। अगला प्रश्न है देश में वृहद पत्तनों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 13। अगला प्रश्न है कांडला पत्तन किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गुजरात। अगला प्रश्न है न्यास जैसा बंदर पत्तन किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई के निकट मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए न्यास जैसा बंदरगाह विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है मार्मगांव पत्तन किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गोवा। अगला प्रश्न है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत माल समुद्र होना चाहिए? यहाँ पे समुद्री परिवहन, यहाँ पे समुद्र होगा। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत माल समुद्री मार्ग से होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 95%। उसके बाद अगला प्रश्न है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गैस। अगला प्रश्न है भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो यहाँ पे पर्वतीय भाग में सकरी रेल मार्ग बनाए गए हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।